हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आज भी बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि स्टॉक 170 रुपीज़ के ऊपर निकलता हुआ नज़र आया और आज यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पर आज पहुँचता हुआ नज़र आया है। 173.35 का आज का हाई था, 170.95 पे 330 पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। एडजस्टेड प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट साफ इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई स्टॉक में आपको ऐसा नहीं कि गिरावट देखने को मिली। देखिए, स्टॉक बढ़िया कर रहा है, इसको कोई भी अब डिनाई नहीं कर सकता है। बिकॉज ये देखना था कि क्या 160 रुपये के नीचे जाएगा, बट कह सकते हैं कि 160 रुपये के नीचे छोड़ी 165 रुपये 170 रुपये के लेवल को अब इसने पार कर दिया। ये अपने आप में एक सबसे बढ़िया इस स्टॉक के लिए बात हो गई। बिकॉज टेक्निकल्स की भी कुछ बात होती है और टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अगर देखा जाए जिन लेवल पर लिस्ट हुआ था वहाँ से काफ़ी बढ़िया अपमूव दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार अपमूव दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग अगर आ भी गई, उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक बढ़िया रनर पकड़ा है। और अब डेफिनेटली सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि क्या 200 रुपये का लेवल भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम जल्द देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है। देखिए, इस कंपनी की खास बातों को समझना पड़ेगा। मतलब अगर आप कंपनी की इनकम देखेंगे तो कंपनी की इनकम रही है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब कंपनी ने बढ़िया काम किया है। पिछले 5 सालों के अंदर इनकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ रही है वो ऑलमोस्ट दोस्तों ईयरली रेट रही है 25.7%, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो है 25.44%। अब बहुत बड़ा गैप नहीं है, बट द थिंग इज कि कंपनी बढ़िया करती जा रही है। हाँ, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि काफ़ी कंपनीज ने दोस्तों कोशिश ज़रूर करी है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लाने की। इसके कारण कंपनी का मार्केट शेयर भी कम हुआ है। कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो एक समय पे 94.81% था, अब 84.97% है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत मार्केट शेयर और लूज़ कर सकती है, बट इससे क्या रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? खास तौर पे कुछ नहीं पड़ने वाला है। हाँ, और रेवेन्यू बढ़ सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था, बट ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली प्लेयर्स आना चालू होते हैं। धीरे-धीरे करके वो प्लेयर्स आते हैं जो डेफिनेटली उससे मार्केट शेयर लूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी थोड़ी कि जो कार्गो की वॉल्यूम है वो कम होने वाली है। नहीं, देखिए, दिन ब दिन कार्गो कार्गो इन द सेंस यही कि जो कंपनी के पोर्ट्स पे जो भी पोर्ट्स पे बेसिकली कार्गो आता है, उसकी रेट्स इंक्रीज़ होती जाती है। वो डेफ़िनेटली वॉल्यूम वाइज़ वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए जो कंपनी की नेट इनकम भी रही है, वो भी इंडस्ट्री से ज़्यादा रही है एट ऑलमोस्ट 22.5%। इसीलिए दोस्तों अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है। अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए, कंपनी ने रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया है। लास्ट हम 2 साल की या फिर 3 साल की बात करते हैं, 21 से 23 की, राइट? अगर इनका टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो वो था 2021 में करीबन 1678 करोड़ का। उसके अगले साल हुआ 2378 करोड़ का। उसके अगले साल होता है 3372 करोड़ का। इसमें देखिए कोविड भी आ गया, उसके बावजूद भी कंपनी के रेवेन्यू में कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। रीज़न सिंपल ये था क्योंकि दोस्तों कार्गो कभी बंद नहीं हो पाता है। यहाँ पर डेफ़िनेटली काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। इसके कारण ही दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का लगातार ऊपर जाता गया, भले ही वो कोविड भी आया। यही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के नेट प्रॉफ़िट की या फिर कंपनी के नेट इनकम की, तो पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं 291 करोड़, 327 करोड़ एंड देन 739 करोड़। तो ग्रोथ की बात अगर स्पेसिफ़िकली हम करते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। लगातार कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये देखिए सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को कंपनी की मिलेगी। वही अगर मैं क्वार्टरली व्यू की बात करता हूँ तो कंपनी की अगर ग्रोथ के ऊपर हम बात करते हैं तो कंपनी की जो ग्रोथ है, राइट, ज़रूर देखिए, जो कंपनी का क्वार्टर रहा था जून से सितंबर 22 का, वहाँ पर प्रॉब्लम थी। बाकी उसके बावजूद अगर आप अलग अलग देखेंगे तो जो रीसेंट क्वार्टर था सितंबर से जून 23 का, वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 31% था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का प्रॉफिट की ग्रोथ थी या नेट इनकम की ग्रोथ थी, वहाँ पर तो अपने आप में काफ़ी बड़ा कंपनी ने जब देखा 933% का। बट ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि लगातार दोस्तों ये कंपनी की ग्रोथ आ रही है और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि देखिए, कंपनी के अंदर खुद प्रमोटर्स का काफ़ी विश्वास है। हाँ, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 85.61% है। अब ये आने वाले समय के अंदर, क्योंकि सेबी का नियम है कि आपको 75% से कम अपनी होल्डिंग रखनी है, तो कंपनी को अनडाउटेडली वो करना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि अपनी होल्डिंग को किस तरह से कम करती है, ओएफएस के जरिए करती है या फिर फ्रेश इक्विटी जारी करती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। बट मैं आपको यही कहूँगा कि ओवरऑल जो बात सिंपल है कि जो कंपनी है वो बढ़िया ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ स्टोरी कंपनी की काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और स्पेसिफिकली इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, हर वीडियो में मैंने यही कहा है
कि इंडस्ट्री पे फोकस करिए। ये कंपनी अपने आप ग्रो कर जाएगी जैसे-जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी और इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा देखिए बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट स्पेसिफिकली अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों ये कंपनी जो है वो डेफ़िनेटली आपको ग्रो करके दिखाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म 2-3 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एफडीज़ करवाते हैं, मान लीजिए 1 साल की तो करवाते हैं। अगर 1 साल की भी करवा रहे हैं तो आप 1 साल तो खुद रुक रहे हैं ना, उसके बाद जाके आपको वो रिटर्न बन रहा है 7-8% जो भी बन रहा है, राइट? इतना भी बनता नहीं मेरे हिसाब से तो। बट इम्पोर्टेंट क्या है? पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे शेयर बाज़ार है, यहाँ पे एक दिन में 7-8% बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बहुत दिन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे स्टॉक नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, उस तरीके से रिटर्न बनता है। यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं है, यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को लगातार मिलता है, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। बट ये है कि अगर कोई अच्छी कंपनी है, तो आप कोई सी भी अच्छी कंपनी उठा के देख लीजिए, भले वो आईटी मेजर हो, भले वो ऑटो मेजर हो, भले वो कोई से भी सेक्टर से हो, फार्मा से हो। तो ये सब कंपनीज़ में अगर आप अच्छी कंपनीज़ को नोटिस करेंगे, ये जेएसडब्ल्यू भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन अच्छी कंपनीज़ को देखेंगे तो उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, पर उन लोगों को ही रिटर्न बना के दिया है जिन लोगों ने पेशेंस रखा। तो सक्सेस की क्या है? वो है पेशेंस। अच्छी कंपनी में आपको समय देना पड़ेगा, समय जैसे-जैसे देंगे वो आपका पैसा बेसिकली क्रिएट करता जाएगा। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था ना कि ₹200 क्या आएगा? देखिए ₹200 आ जाएगा, बट कब आएगा इसका एग्ज़ैक्ट टाइम मुझे भी नहीं पता है। अच्छी बात यही है कि देखिए अब नंबर्स आना कंपनी के चालू हो जाएँगे बहुत जल्द। तो जब कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स निकल कर आएगी तो आई थिंक एक पता चल जाएगा किस साइड पे कंपनी जा रही है, कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कितना बढ़िया क्वार्टर ये आता हुआ नज़र आ रहा है, वो सब पता चल जाएगा। तो उसके कारण दोस्तों अपने आप में एक्सपेक्टेशंस करना आगे टारगेट्स की बहुत आसान है। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी कंपनी के अच्छे नंबर्स निकल के आ रहे हैं मतलब वो सही ट्रैक पर है। खराब नंबर्स निकल के आ रहे हैं तो अपने आप आपको समझ जाना है कि डेफिनिटली नंबर्स वीक है, तो स्टॉक में भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी कैसे देखने को मिल सकती है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी की कितनी ग्रोथ रहती है। मैं यही कहूँगा कि अगर सही तरीके से आपको चेक करना है तो इसके पीयर किसी भी कंपनी को कंपेयर करिएगा कि उसकी कितनी ग्रोथ रही है, यानी स्पेसिफिकली अडानी पोर्ट से कंपेयर करिएगा कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के आ रहे हैं। क्या अडानी पोर्ट्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन क्या इसके खराब आ रहे हैं? तो अपने आप में फिर एक पॉइंट बन जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। बट अगर कंपनी के नंबर्स इसके पीयर अडानी पोर्ट से भी बहुत बढ़िया निकल कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं, बिकॉज कंपनी बढ़िया कर रही है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे नंबर्स निकल कर आएंगे वो डेफिनेटली आपको चैनल पर पता चल जाएगा। बस ये है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, ये दिखता है कि ₹175 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है। उसके ऊपर कितना टिक पाएगा वो हमको आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि मंडे को स्टॉक में और तेज़ी बननी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से तेज़ी बनी है इसने आज के सेशन में, और यहाँ से अपमूव का एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल गलत बात नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपके क्या टारगेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।